रूस यूक्रेन की जंग में नेटो ने डोनबास और कीव से रूस का फोकस हटाने के लिए क्रीमिया को टारगेट किया, लेकिन सर्द दिनों में इस रणनीति के नतीजे उतने बेहतर नहीं आए। इसीलिए यूक्रेन ने अपना फोकस रूस की पश्चिमी सीमा पर किया और नेटो ने रूस को न्यूक्लियर वॉर में उलझाए रखा। दरअसल ये भी एक रणनीति थी जिसका मकसद सर्द गुजारना था, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि समय का इस्तेमाल दोनों पक्षों ने बारूद की रिफिलिंग में किया और अब गर्मी के लिहाज से जंगी मैदान तैयार कर लिया गया। देखिए वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रूस यूक्रेन के बारूदी ऑपरेशन का वो केंद्र जिसे नेटो ने इसी साल फरवरी में टारगेट करने के लिए रणनीति में शामिल किया। हालांकि तब संसाधनों के अभाव और सर्दी की वजह से इस प्रायद्वीप पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जा सका, लेकिन अब गर्मी का फायदा उठाने के लिए बारूदी एक्शन का नया दौर शुरू होने जा रहा है और यह दौर जंग के खत्म होने तक जारी रहेगा। हालांकि क्रीमिया की जंग की शुरुआत होती है रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले क्रेच पुल पर धमाके से, जिसके बाद रूस का ध्यान भटकता है और फिर सेवेस्तोपोल के रूसी एयरबेस के साथ रिहायशी इलाकों पर भी धमाके बताते हैं कि यूक्रेन की रणनीति बदल गई है। इसके बाद रूस की न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल की चेतावनी से हालात बदल जाते हैं और क्रीमिया बारूदी सेंटर बनने से बच जाता है। लेकिन किसे पता था कि बारूदी बारिश में रुकावट का कारण हथियारों की कमी थी, जिसे रिफिल करने के लिए समय लिया गया। और अब बारूदी डिपो भरकर फिर जंग को क्रीमिया वाली रणनीति के तहत आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस तैयारी के प्रमाण बिंदुवार संकेतों से समझिए। इसमें पहला संकेत है चीन से रूस को मिले हथियार, दूसरा संकेत है यूक्रेन को हो रही वेपन्स की सप्लाई, तीसरा संकेत है यूरोप से यूक्रेन को मदद का ऐलान और चौथा संकेत है क्रीमिया की सुरक्षा के लिए रूस की तैयारी। हालांकि इनके अलावा जंगी जमीन पर बारूद से साक्षात्कार करने वालों के भी दावे बता रहे हैं कि अब जंग का अंतिम और फाइनल दौर शुरू हो चुका है, जो कीव पर नहीं बल्कि क्रीमिया पर जाकर खत्म होने वाला है। अब ये दावे कितने भरोसेमंद हैं, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले क्रीमिया को टारगेट बनाने के लिए शुरू हो चुकी हलचल के संकेत रूस की तरफ से कैसे मिल रहे हैं, इसे जान लीजिए। अमेरिका ने रूस की विदेशी खुफिया एजेंसी SVR के पीछे जासूस लगाए थे। इन्हीं अमेरिकन जासूसों ने रूस के खुफिया दस्तावेजों को हासिल कर लिया। अमेरिका का दावा है कि रूसी खुफिया दस्तावेजों में चीन से सौदे का जिक्र था और चीन रूस को 2022 की शुरुआत से यूक्रेन में घातक हथियारों की मदद पहुंचा रहा है। लीक रिपोर्ट के आधार पर दावा यह भी किया गया है कि बीजिंग से रूस के लिए मदद के नाम पर कई गुप्त शिप्स भी पहुंचाए गए थे, जिनमें लेबल न होने की वजह से किसी को वेपन्स ट्रांसपोर्टेशन की भनक नहीं लगी और ये शिपमेंट क्रीमिया तक आसानी से पहुंच गए। मतलब साफ है, क्रेमलिन को नेटो के मिशन क्रीमिया के बारे में पहले से जानकारी थी, इस प्लान के बारे में पहले से पता था और इसीलिए रूस ने ऑफेंसिव और डिफेंसिव तैयारी इसी मोर्चे पर करनी शुरू कर दी। हालांकि उस समय क्रीमिया में कोई बड़ी हलचल दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन ये सर्दी और बर्फबारी का असर था जो गर्मी के दिन में खत्म होता नजर आ रहा है। क्रीमिया को केंद्र बनाकर नए सिरे से विनाशकारी जंग छिड़ने का दूसरा सबूत एक वीडियो से मिलता है। ये तस्वीर क्रीमिया की ही है, जिसकी सीमा खाई से सील कर दी गई है। इसके पहले क्रेमलिन के आदेश पर क्रीमिया प्रशासन ने सभी बीच टूरिस्ट के लिए बंद कर दिए थे, जिसके बाद सैन्य पोजीशनिंग के लिए तैयारी शुरू कर दी गई थी। अब तक आपने वॉर सेंटर क्रीमिया में रूस की तैयारी देखी, लेकिन अब नेटो की रणनीति के तहत यूक्रेन से एग्जीक्यूट होने वाले प्लान को समझिए। इस एक्टिव प्लान की तस्दीक होती है यूक्रेन को हो रही हथियारों की सप्लाई से। यूक्रेन को MiG-29 फाइटर जेट्स आपूर्ति पर मोहर लग चुकी है। यूक्रेन को 5 MiG-29 फाइटर प्लेन पोलैंड से मिलेंगे। जर्मनी ने यूक्रेन की मदद के लिए जेट सप्लाई को मंजूरी दे दी है। ये पुराने MiG-29 जर्मनी ने 2002 में पोलैंड को बेचे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन को मिशन क्रीमिया के लिए न सिर्फ नेटो के सदस्य मदद देने को राजी हो गए हैं, बल्कि यूरोपियन यूनियन ने भी यूक्रेन को गोला बारूद की कमी न आने देने के संकल्प के साथ एक भारी भरकम बजट अलॉटमेंट की तैयारी कर ली है।
यूरोपियन यूनियन यूक्रेन के लिए 1 बिलियन यूरो आवंटित करेगा। इस राशि जितने ही यूक्रेन के लिए बारूद और हथियार भेजे जाएंगे और यूरोपियन यूनियन से मिलने वाला गोला बारूद 31 मई तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा क्रीमिया के फ्रंट पर यूक्रेन को मिल रही मदद का सबूत है ये वीडियो, जिसमें रोमानिया के रास्ते तुर्की से मिले बख्तरबंद वाहन यूक्रेन रवाना कर दिए गए हैं ताकि रूस की माइंस और रूसी सैनिकों की गोलियां यूक्रेनी सैनिकों पर बेअसर हो जाएं। क्रीमिया मिशन का दावा मिल रही तस्वीरों या फिर सप्लाई किए जा रहे वेपन्स के जरिए ही इस बात को पुख्ता नहीं करता, बल्कि जो जमीनी जंग है या जमीनी इनपुट्स जो मिल रहे हैं वो भी इस बात की पुष्टि करते हैं। क्रीमिया को लेकर नया दावा वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का है, जिनके मुताबिक यूक्रेन अब नए सैनिकों के सहारे नए मिशन की शुरुआत कर रहा है। जाहिर है यूक्रेन का नया मिशन क्रीमिया है, जहां तैयारी का नया दौर वैगनर चीफ प्रिगोजिन के दावे से समझिए। येवगेनी प्रिगोजिन के मुताबिक यूक्रेन ने 2 लाख सैनिकों का रिजर्व कोटा बना लिया है और ये सैनिक एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है। मतलब साफ है कि इस गर्मी में महाविनाश का बारूद फट सकता है और ऐसा होता है तो इसका केंद्र क्रीमिया ही होगा, क्योंकि पुतिन पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि क्रीमिया से खिलवाड़ अमेरिका और नेटो को भारी पड़ेगा। वो रूस का हिस्सा है, जिस पर हमले का मतलब है रूस सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल के लिए स्वतंत्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।